ये देखिए हमारा बिल्कुल कपड़ा जॉर्जेट का कपड़ा है, फिर भी कहीं पर भी झोल नहीं आ रहा है, क्योंकि हम इस तरह से अस्तर लगाएंगे तो हमारे सूट में कभी भी कोई ख़राबी होगी ही नहीं। ये देखिए कहीं पर भी हमारे कपड़े के अंदर झोल नहीं आ रही है। हेलो, वेलकम टू माय चैनल राधे बुटीक। मैं हूँ मीनू वर्मा और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अस्तर वाले सूट में अस्तर को हम किस तरह से अच्छी तरह से सेट करके लगाए कि हमारे कमीज के अंदर अस्तर का झोल ना आए और हमारा कमीज टेढ़ा भी ना जाए। इसमें मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगी जिनको आप ध्यान में रखकर अपनी कमीज की सिलाई है वो अच्छी तरह से कर सकते हो और परफेक्ट लुक दे सकते हो। इसके अंदर हमें कई छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है और जो हमें पता नहीं होती उसकी वजह से हमारे इस सूट की है जो फिटिंग बिगड़ जाती है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए ये मैंने कमीज की कटिंग कर ली है और मेरा ये लाइनिंग वाला अस्तर है, इसकी भी मैंने कटिंग कर ली है। अब करने के बाद में सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके नीचे का जो भाग है अस्तर का, यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। मैं सारी बातें एक एक करके आपको बताऊंगी ताकि आपको सिलाई करने में कोई दिक्कत ना हो। अब सबसे पहले तो बारी आती है कि हम अस्तर को कैसे लगाएं, मशीन से लगाएं, सुई से लगाएं। अब ये देखिए कई बार क्या होता है कि हम इस तरह से कमीज के साथ अस्तर को अटैच करके, ये हमारा पहला तरीका होता है। ऐसे सुई ली, सुई में धागा डाला, इसे इस तरह से यहाँ पे छोटे छोटे टाप डाल के इस तरह से हम इसको कच्चा कर देंगे। लेकिन क्या होता है हम इसको ऐसे उठाते हैं रखते हैं तो ये ना ऐसा कपड़ा थोड़े थोड़े बार बार ये से इस तरह से होता रहता है और इस तरह से हमें फिर परेशानी होती है। तो ये तरीका तो आप अपनाओ ही मत, इसको तो आप कट ही कर दो। इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और ये तरीका भी ज़्यादा कामयाब नहीं है। आपको क्या करना है, अस्तर जो हमारा पूरी तरह से ये देखिए अच्छी तरह कटा हुआ है, इस तरह से इसको इसके साथ में अच्छी तरह से सेट कर लीजिए। ये देखिए यहाँ से इस तरह से। अब सेट होने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे मशीन को चलाना है इस तरह से और धीरे धीरे हमें सिलाई करनी है। कुछ इसके पास पास में हमें सिलाई इधर भी नहीं करनी है ताकि हम बाद में जैसे बाजू को जॉइंट करें तो ये हमारा जो कच्चा टांगा है वो बाहर दिखाई दे, तो इससे भी हमारी कमीज की फिनिशिंग है वो बिगड़ेगी। अब हमें धीरे धीरे इस तरह से मशीन को चलाना है इसके पास पास में और इस अस्तर को हमें इसके साथ में अटैच करना है। ये देखिए धीरे धीरे हाथ से सेट करते जाओ। इस तरह से हमारा अस्तर अच्छे और स्टिक तरह से लगता है और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग देता है। यदि हमारी अस्तर की कटिंग अच्छी की हुई है, इसको धोकर सुखाकर प्रेस करके इसकी कटिंग की होगी तो ये कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा कहीं नहीं जाएगा। आपने इस कपड़े को धोया नहीं है और ऐसे लगा लिया तो ये सूट पहली बार धोएंगे इतने में ये सारा टेढ़ा चला जाएगा। इसलिए जब कभी भी आप अस्तर लगाओ तो कपड़े को धोकर प्रेस करके फिर कटिंग करो। अब हमें ये देखना है इस तरह से कि हमारे कमीज में कहीं झोल तो नहीं आ रहा। इस तरह से आप सेट करके देख सकते हो। ये देखिए और ये देखिए ये हमारा पूरा पूरा आ रहा है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे सेट करना है इसको और धीरे धीरे मशीन चला देनी है। अब ये हमारा इधर से रहता है, अब यहाँ पे इसको इस तरह से सेट करके यहाँ पे सिलाई लगा दो। बस हमारे कमीज के अंदर झोल नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस कमीज में हमारे कहीं पर भी झोल नहीं आया है। ये देखिए यहाँ से पूरा परफेक्ट आ रहा है। ये देखिए कहीं पर भी हमारे कपड़े के अंदर झोल नहीं आ रही है। इस तरह से हमें हमारी कमीज है उसके अंदर अस्तर सेट करना है। अस्तर सेट करने के बाद में हमें क्या करना है, जो हमारी फिटिंग के निशान है यहाँ पे प्लेटों के निशान है, हमें ये प्लेटें डालनी है। प्लेटें डालने से पहले आपको क्या देखना है, इसमें भी ध्यान रखने वाली बात होती है। जैसे कि हम सीधा ऐसे उठा के प्लेट डाल रहे हैं तो हमारी मशीन कई बार ऊपर ऊपर चलती है, जो अस्तर के ऊपर ही चलती है
और नीचे जो कपड़ा है वहाँ पे हमारी प्लेट दिखती नहीं है, प्लेट रह जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे प्लेट्स के निशान है ना, वहाँ पे हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है। इसके हमारे दो फ़ायदे हो जाएंगे, एक तो हमारी प्लेट बहुत अच्छी डाली जाएगी, और दूसरी बात, हम कैसे भी कपड़े को उठाएंगे तो ये कपड़ा इससे अलग नहीं होगा, इसके साथ में चिपक जाएगा। तो जो भी हमारा टांका है टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा और पूरी प्रॉपर सुंदर हमारी प्लेट डाली जाएगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है इस तरह से। यहाँ पर मेरे सूट के नीचे नग लगे हुए हैं, इसलिए मैं पूरी ध्यान से मशीन चला रही थी कि कहीं सुई ना टूट जाए। तो इसके पास में जो नग आ रहे हैं ना, उनको मैं हाथ से हटा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब हम इस प्लेट को ऐसे पकड़ेंगे तो ये नीचे वाला कपड़ा इसके हमारे हाथ में आराम से आ जाएगा, नहीं तो ये ऊपर वाला कपड़ा हमारे हाथ में आ जाता है। इस तरह से हमसे गलती हो जाती है, हमारी प्लेट आधी डालती है और आधी अंदर की तरफ तो दिखती है और बाहर की तरफ दिखती नहीं है। ये देखिए अब हमें ये प्लेट डालनी है। यहाँ से हमें कपड़ा ज़्यादा लेना और यहाँ से हम तिरछा करके धीरे धीरे मशीन को पूरा उतार देना है। इससे भी यहाँ पे चोंच सी नहीं बनती है और पूरी फिनिशिंग के साथ में प्लेट डालती है। ये देखिए, अब ये देखिए कितनी सुंदर प्लेट डली है। यहाँ पर कोई भी निशान नहीं बनाया है और पूरी प्रॉपर जितनी हमें प्लेट डालनी थी उतनी प्लेट बन गई है। अब इसके बाद में हमें दूसरी प्लेट डालनी है इसी तरह से। अब ये देखिए, ये हमारी दूसरी प्लेट भी बहुत अच्छी तरह से लग गई है। अब ये हमारी साइड प्लेटें तो डल गई है, अब हमें सामने की प्लेटें डालनी है। उसके अंदर भी हम इसी तरह से सिलाई मशीन को चलाएँगे। ये देखिए हमारे कपड़े के अंदर कहीं भी झोल नहीं आ रहा है। ये देखिए हमारा बिल्कुल कपड़ा जॉर्जेट का कपड़ा है, फिर भी कहीं पर भी झोल नहीं आ रहा है, क्योंकि हम इस तरह से अस्तर लगाएंगे तो हमारे सूट में कभी भी कोई ख़राबी होगी ही नहीं। अब एक बार मैं नीचे की तरफ देख लेती हूँ कि यहाँ पे हमारे नग तो नहीं आ रही है। ये देखिए आ रहे हैं, तो हमें यहाँ रही सुई टूटने का डर है यहाँ पे, तो इसको मैं अलग कर देती हूँ अभी यहाँ से। ये प्लेट हमें इस तरह से डालनी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। हमें यहाँ से मशीन को चलाना है, इस तरह से धीरे धीरे दबाव देते हुए यहाँ तक हमें कम से कम आधा इंच का दबाव लेके आना है, और इस तरह से हमें वापस धीरे धीरे यहाँ पे मशीन को नीचे उतार देना है। अब ये देखिए इस तरह से हम प्लेट डालेंगे तो हमारे जो कमर के अंदर फिटिंग आएगी वो बहुत अच्छी तरह से आएगी। अब ये देखिए, ये हमारी साइड प्लेटें हैं और ये हमारी सामने की प्लेट है, और कितनी सुंदर प्लेट डली हुई है। इसी तरह से हम इधर वाली साइड की भी प्लेटें डाल लेते हैं। अब ये देखिए हमारी साइड प्लेटें और सारी प्लेटें डल के तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसका गला बनाना है। अब ये देखिए हमारा गला पहले से तैयार है। अब जैसे हम गला बनाते हैं सूट का, उसी तरह से गला बनाएंगे और गले को इसके साथ में अटैच करके सेट कर देंगे। ये हमारा गला लग के यहाँ पे तैयार हो गया है। अब इसकी कटिंग करके इसको मैं कर लेती हूँ फोल्ड। अब ये देखिए इस तरह से हम अस्तर भी लगा सकते हैं, फिर उसके बाद में हम प्लेटें कैसे डालते हैं ये भी तरीका मैंने बता दिया है, और उसके बाद में हम गला इसके साथ में हमने अटैच कर लिया है। इस तरह से हम गला बनाएंगे और प्लेटें डाल लेंगे और अस्तर लगाएंगे तो हमारे सूट में कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, तो इसी तरह से हम बैक का है जो फ्रंट इसका, उसके अंदर हम अस्तर लगाएंगे और उसको सेट करके जैसे हम कमीज की सिलाई करते हैं उसी तरह से सिलाई लगा के यहाँ पर हम बाजू को सेट कर देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो, और बेल आइकन को ऑल पर जाकर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।